हेलो एवरीवन, आई एम शिवराज आदित्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं शार्पनर क्लासेस में। आज का सेशन है कंसेप्ट डे नंबर 7। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं द टॉपिक नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में एक स्पेसिफिक टॉपिक हम लोग देखने जा रहे हैं जो कि है यूनिट डिजिट ऑफ द पावर्स। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम लोग शुरू करते हैं। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि ये वाला जो सब टॉपिक है, रादर ठीक है, टॉपिक तो नहीं बोल सकते, सब टॉपिक है। ये जो सब टॉपिक है इसको मैं डायरेक्टली एक ट्रिक के जरिए भी आपके सामने प्रेजेंट कर सकता था, बट मुझे लगा कि इसका बैकग्राउंड कंसेप्ट होना आपको बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जाके बैकग्राउंड कंसेप्ट समझेंगे। अराउंड उसमें 10-15 मिनट्स लगने वाला है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चंस करते करते ही आपको खुद भी रियलाइज हो जाएगा और मैं भी आपको बता दूंगा कि इसमें ट्रिक कैसे लगेगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। कंसेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट ऑफ पावर्स। तो यहाँ पे हमको क्या करना है कि किसी भी एक पर्टिकुलर नंबर के ऊपर अगर कुछ पावर है तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस बहुत सारे कंपिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है। मेनली जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स होते हैं या स्टेट गवर्नमेंट का जो एग्जाम होता है, যেরকম এখন এডিআরই এক্সাম শুরু হইতে যার আর অ্যারাউন্ড 2 মাসের মতন বাকি, তো যারা এডিআরই ফোকাস তো তারার লিগে এটা बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे 2 से। ठीक है, हम लोग 2, 3, 7, 8 इस तरीके से जाएंगे। सो 2 का जो पावर्स है अगर आप लोग देखो तो 2 टू द पावर 1 ये होता है 2। ठीक है, 2 टू द पावर 2 ये होता है 4, देन 2 क्यूब इज 8, 2 टू द पावर 4 इज 16। तो अगर आप इसमें गौर करोगे कि यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, यूनिट डिजिट मतलब सबसे लास्ट वाला डिजिट, राइट। तो इसमें यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, इसमें यूनिट डिजिट 4 आ रहा है, इसमें 8 आ रहा है, इसमें 6 आ रहा है। उसके बाद अगर मैं फिर से नेक्स्ट लिखूं 2 टू द पावर 5। ठीक है, आई गेस सबको पावर्स तो पता है ना, अगर नहीं पता है तो आई जस्ट टेक 30 सेकेंड्स में बता देता हूँ। 2 टू द पावर 1 मतलब 2 एक बार, 2 टू द पावर 2 मतलब 2 इंटू 2, 2 टू द पावर 3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू द पावर 4 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, ओके, तो 2 टू द पावर 5 यानी 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 5 बार मल्टीप्लाई करना है। तो वो अगर आप करोगे 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32। ठीक है, 32 आएगा। यानी फिर से क्या हो गया, जो लास्ट डिजिट है उसमें 2 आ रहा है। देखो लास्ट डिजिट में 2 आ रहा है। फिर लिखते हैं 2 टू द पावर 6 64 होगा, 2 टू द पावर 7 128 होगा, 2 टू द पावर 8 256 होगा। ठीक है, तो क्या आपको कुछ नजर आ रहा है यहाँ पे, क्या आपको जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है कुछ एक पैटर्न दिख रहा है? आप लोग जब तक पैटर्न नोटिस करोगे मैं सीरीज को और थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। वैसे सीरीज को आगे बढ़ाने की इतनी जरूरत है नहीं, अपना काम हो ही चुका है। 1024, 2 टू द पावर 11 2048, 2 टू द पावर 12 4096। यहाँ पे भी अगर देखोगे यहाँ पे सीक्वेंस वही चल रहा है। तो पैटर्न नोटिस कर लिया आप सबने, आई होप कर लिया होगा। तो पैटर्न यही आ रहा है कि 2486 जो यहाँ का पैटर्न है, यहाँ पे भी 2486, यहाँ पे भी 2486। ठीक है, तो 2 का जो पावर्स है, ठीक है, 2 का जो पावर्स है या फिर 2 अगर यूनिट डिजिट में हो उसका जो पावर्स है वो इस तरीके से 4 के बाद रिपीट करेगा। यानी आफ्टर एवरी 4th स्टेप, हर 4 स्टेप के बाद जो यूनिट डिजिट होगा वो सेम हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे 4 है, ठीक है, तो 4862 1 2 3 4 फिर सेम हो गया। या आप 6 से ही शुरू कर लो, 6 है यहाँ पे तो 2 4 8 फिर से 6 हो गया। सो आफ्टर द 4th स्टेप वो रिपीट कर जाएगा। ठीक है, यानी फर्स्ट और 5th सेम होगा, सेकंड और 6th सेम होगा। ठीक है, तो अब बात यही है कि अगर मुझे कोई ऐसा पूछता है कि 2 टू द पावर 11 कितना है, तो मैं बता दूंगा कि 2 टू द पावर 11 यहाँ पे देख के 8 है। अब मान लो देख के नहीं बताना है आपको, ठीक है,
देख के नहीं बताना है, यहां से ही बताना है। अगर मैंने ऐसा बोल दिया कि मान लो बस इतना सा ही पार्ट आपके पास है, ठीक है, बस इतना सा पार्ट आपके पास है, ये सारा नहीं है, अब बताओ 2 टू द पावर 11 क्या होगा। आई मीन क्या होगा नहीं बताना है, सी वैल्यू नहीं बताना है, लास्ट डिजिट बताना है बस। 2 टू द पावर 11 का लास्ट डिजिट क्या होगा। तो आपने देखा कि हर 4 स्टेप बाद बाद रिपीट कर रहा है, तो आप क्या दिमाग लगाओगे कि 2 टू द पावर 1 2 3 4, फिर यही से शुरू कर दूंगा मैं 5, क्योंकि 5 ऊपर ही लिखा हुआ है, 5 6 7 8, ठीक है, 2 टू द पावर 8 आ गया देखो। फिर 2 टू द पावर 9 10 11, तो 2 टू द पावर 11 यहां पे आ रहा है, और यहां पे यूनिट डिजिट क्या है 8 है, यानी 2 टू द पावर 11 का भी यूनिट डिजिट 8 होगा। प्लीज मेक श्योर यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू एंड यूनिट डिजिट, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 2 टू द पावर 11 का वैल्यू आएगा 8, वैल्यू कैसे होगा, आप खुद कॉमन सेंस लगाओ ना, 2 को 11 बार लेने से थोड़ी ना 8 आएगा, ठीक है। तो 2 टू द पावर 11 का वैल्यू नहीं आएगा 8, समझ में आया, ठीक है। 2 टू द पावर 11 का यूनिट डिजिट आएगा, आप देखो। तो ये सारे 2 का क्यूब 2 टू द पावर 7 2 टू द पावर 11, ये सारे जो नंबर्स है, ये सारे नंबर थर्ड स्टेप में है, फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप थर्ड स्टेप। तो थर्ड स्टेप में और जितने भी आगे आते रहेंगे नंबर, जितने भी और आगे आते रहेंगे, उन सब का यूनिट डिजिट क्या होगा 8 होगा, ठीक है। अब मान लो मुझे निकालना है 2 टू द पावर क्या बोलूं 10 निकालना है, 2 टू द पावर 10, ये ऐसा देख के नहीं निकालना, ठीक है, ऐसा नहीं बोलना कि यहाँ पे 4 है, यहां से काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 आया सेकंड स्टेप में, सेकंड स्टेप में यूनिट डिजिट 4 है, यानी 2 टू द पावर 10 का जो यूनिट डिजिट है वो 4 है, ठीक है। ये वाला टेक्निक क्लियर हो गया, ऑल्दो हम लोग इस पे वर्कआउट नहीं करेंगे, बट ये टेक्निक नेक्स्ट जो मैं टेक्निक बोलने वाला हूं उसका बेस बनेगा। अच्छा, अभी बेसिकली क्या है कि आप कितना काउंट करोगे। अगर मैं आपको बोलता हूं कि 2 टू द पावर 76 या मान लो 2 टू द पावर 73 का यूनिट डिजिट बताना है, तो ऐसे तो आप काउंट नहीं कर पाओगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे करते करते आपको कहाँ जाना है, आपको जाना है 73 तक। तो 2 टू द पावर 73 तक पहुंचते पहुंचते एग्जाम खत्म हो जाएगा, आप एक ही क्वेश्चन कर पाओगे एग्जाम में, करेक्ट। तो हमको क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, हमको देखना है कि एक्चुअली हम लोग कर क्या रहे थे। एक्चुअली हम लोग हर 4 स्टेप के बाद ऊपर जा रहे थे, हर 4 स्टेप के बाद ऊपर जा रहे थे, हम लोग ऐसे ही काउंटिंग कर रहे थे 1 2 3 4, देन 5 6 7 8, देन 9 10 11 12, देन अगेन 13 14 15 16, ठीक है। तो हर फोर्थ स्टेप के बाद हम लोग ऊपर जा रहे थे, यानी बेसिकली क्या हो रहा है, जो नंबर हमको दिया हुआ है उसको हम लोग 4 4 के भाग में काउंटिंग कर रहे हैं। जो भी नंबर हमको दिया गया है, वो 11 हो 10 हो 73 हो 2 टू द पावर 55 हो, जो भी नंबर हो उसको हम लोग 4 4 के स्लॉट में काउंटिंग कर रहे हैं। तो अगर हम लोग 4 4 के स्लॉट में उसका काउंटिंग कर रहे हैं, इसका मतलब है हम लोग 4 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग 4 से डिवाइड कर रहे हैं। तो सिंपल है, अगर आपके पास ये बोला गया है, ठीक है, चलो इसको मैं थोड़ा सा साइड कर देता हूं। ओके, अगर आपको ये बोला गया है कि 2 टू द पावर 73, तो काउंटिंग तो पॉसिबल है नहीं, तो आप क्या करोगे, देखो यूनिट डिजिट निकालना है, हाँ क्या निकालना है, यूनिट डिजिट, वैल्यू नहीं चाहिए। आप क्या करोगे, 4 से डिवाइड कर दोगे। तो जैसे ही आप 4 से डिवाइड करोगे आपको ये समझ में आएगा, अगर आपको टेबल्स बहुत मतलब क्लियर है अच्छे से, 18 इंटू 4 72, तो रिमाइंडर कितना बचा 1, यानी वो फर्स्ट स्टेप में है। आप खुद ये देखोगे, जब हमने 2 टू द पावर 11 चेक किया था, 2 टू द पावर 11 उतने ही स्टेप में आएगा जो 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर होता है। आप 11 को 4 से डिवाइड करो, 4 इंटू 2 8 आएगा, रिमाइंडर कितना 3, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप में आ रहा है। 2 टू द पावर 10 अगर आपको चेक करना है, 10 को 4 से डिवाइड करो, 4 इंटू 2 8, रिमाइंडर कितना है 2, फर्स्ट सेकंड स्टेप में आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि आपको ये याद करना पड़ेगा कि कौन से स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में यूनिट डिजिट 2 है, सेकंड स्टेप में यूनिट डिजिट 4 है, थर्ड स्टेप में यूनिट डिजिट 8 है, और फोर्थ स्टेप में यूनिट डिजिट 6 है। बाकी आपका सारा काम रिमाइंडर कर देगा,
बाकी आपका सारा काम कौन कर देगा, रिमाइंडर कर देगा। आप 4 से डिवाइड करो, क्यों 4 से डिवाइड करना है मैंने एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि फोर्थ स्टेप के बाद ही रिपीट मार रहा है, ठीक है, हर 4 स्टेप के बाद रिपीट हो रहा है। तो 73 डिवाइडेड बाय 4 कितना होगा, 4 इंटू 18 72, रिमाइंडर इज 1, यानी वो फर्स्ट स्टेप में होगा। अगर फर्स्ट स्टेप में होगा तो 2 टू द पावर 1 लिखने से हो जाएगा, इसी का यूनिट डिजिट होगा, क्या होगा 2। अगर मैं बोलता हूं 2 टू द पावर 55, मुझे यूनिट डिजिट निकालना है, 2 टू द पावर 55 उसका यूनिट डिजिट निकालना है, तो क्या होगा कि 55 को डिवाइड करो 4 से। अगेन यहाँ पे टेबल्स का जरूरत है, तो मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा कि 1 से 20 तक का टेबल एकदम पूरा रटा हुआ होना चाहिए। 13 इंटू 4 कितना होता है, 52 होता है। उसके बाद और 3 रिमाइंडर बचा, 53, 54, 55, 3 बचा रिमाइंडर, यानी इसका जो यूनिट डिजिट है वो थर्ड स्टेप में है। थर्ड स्टेप में है मतलब 2 क्यूब के इक्वल है, ठीक है। अगेन मैं बार बार बोल रहा हूं, ये वैल्यू नहीं है, यूनिट डिजिट है। 2 टू द पावर 55 आप सोच रहे हो, मतलब एक बार को तो कैलकुलेटर भी शर्मा जाएगा 2 टू द पावर 55 निकालने गया तो, ठीक है। ये वैल्यू नहीं है, ये बस यूनिट डिजिट। समझ में आ गया, ठीक है। सो इस तरीके से आपको यूनिट डिजिट निकालना है। तो अभी आपको मेथड समझ में आ गया, बाकी नंबर्स बहुत आसान हो जाएगा। बाकी में आपको बस क्या करना है, ये फर्स्ट सीक्वेंस याद रखना है। बाकी सारे नंबर्स में मैं आपको पूरा नहीं बताने वाला, ठीक है, इतना लिख के फायदा भी नहीं है। आपको बस ये वाला सीक्वेंस याद रखना है एंड हर एक को 4 से डिवाइड करना है। सारे नंबर्स 4 वाले रूल को फॉलो करेंगे, जहां नहीं करेंगे वहां मैं बता दूंगा। चलो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 3 to the power 1 is 3, 3 square is 9, 3 to the power 3 is 27, 3 to the power 4 is 81। चलो मैंने बोला था नहीं लिखूंगा, बट एक आध लिख लेता हूं, ठीक है। सो 3971, फिर से आएगा 3971, ठीक है। तो ये वाला पैटर्न यहां पे फॉलो होता रहेगा, ठीक है। ये पैटर्न यहाँ पे फॉलो होता रहेगा। तो अच्छा, इस वर्ड को क्या बोलते हैं कि ये जो एक 4 के साइकिल में घूम रहा है कि हर 4 स्टेप बाद रिपीट, हर 4 स्टेप बाद रिपीट, इसको बोलते हैं साइक्लिसिटी। याद नहीं भी रखने से होगा, बट टेक्निकली इसको बोला जाता है साइक्लिसिटी। तो 2 का जो साइक्लिसिटी है वो 4 है, क्योंकि 2 एक ऐसे साइकिल में घूम रहा है जो 4 स्टेप बाद रिपीट मारता रहता है। सिंपल सा बात है, ओके। 3 के लिए भी क्या है, 3 के लिए भी साइक्लिसिटी क्या है, 4 है, ठीक है। तो 3 के भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। 3 टू द पावर 82 एंड 3 टू द पावर 100, ओके। तो 82 को डिवाइड करो 4 से, 82 को 4 से डिवाइड करो, 4 इंटू 20 80, बचा रिमाइंडर 2। रिमाइंडर अगर 2 बचा, इसका मतलब यही है, इसका मतलब यही है कि सेकेंड स्टेप में है। हम लोग कौन से स्टेप में है, सेकेंड स्टेप में। सेकेंड स्टेप में 3 स्क्वायर, यानी इसका यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, इसका यूनिट डिजिट 9 आ रहा है। अच्छा, अभी इसमें देखो, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट आपको लगेगा। 100 को 4 से डिवाइड करो, करो, बहुत एक इंपॉर्टेंट नंबर है। 25 इंटू 4 100 होता है, पूरा पूरा कट जाएगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब क्या करना है, अब तो रिमाइंडर 0 आ गया, तो क्या 0 बैठा दूं। 0 बैठाना मतलब क्या, 0 वाला स्टेप, 0 वाला स्टेप तो यहाँ पे है ही नहीं। रिमाइंडर 1 आएगा तो फर्स्ट स्टेप मैंने बोला, रिमाइंडर 2 आएगा तो सेकंड स्टेप, रिमाइंडर 3 आएगा तो थर्ड स्टेप। सर ने तो ये बोला ही नहीं कि रिमाइंडर 0 आएगा तो क्या करना है। रिमाइंडर 0 मतलब बेसिकली क्या है कि वो नंबर 4 से पूरा कट रहा है, और 4 से पूरा कट रहा है मतलब फोर्थ स्टेप, 4 से कट रहा है तो चौथा स्टेप ही होगा, ठीक है। समझ में आ गया, 3 टू द पावर 4, ठीक है। आंसर क्या होगा 81। अब देखो आंसर 81 है, बट हमारे काम का चीज कौन सा है, हमारे काम का चीज तो 1 है। 3 टू द पावर 4 का आंसर 81 है, बट 3 टू द पावर 100 का आंसर 81 नहीं है। बट यहां पे मैच क्या करेगा, यूनिट डिजिट मैच करेगा, ठीक है। इसमें ये करने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि ये तो सिंगल डिजिट है, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अभी मैं जाता हूं कि
ट्रिक क्या है? तो ट्रिक यही है जो अभी मैंने बताया, बट मैंने थोड़ा सा बैकग्राउंड से लेके बताया सो दैट आपको उस चीज का एक फील रहे। गॉट इट? हर चीज में अगर मैं डायरेक्टली ट्रिक में जाऊंगा तो उसमें मजा भी नहीं आता, ठीक है। हाँ, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बहुत ही ज्यादा कम टाइम है हमारे पास, वो चीज भी जरूरी है, बट मैंने सोचा इस टॉपिक में थोड़ा सा इलेबोरेशन इज नेसेसरी। गॉट इट? तो ट्रिक क्या है? ट्रिक यही है कि पावर को 4 से डिवाइड करो। क्या करना है? पावर को 4 से डिवाइड करना है, और जो भी रिमाइंडर आएगा यहां पे बैठा देना है। बट हाँ, अगर रिमाइंडर है ही नहीं तो 4 बैठा देना है, ठीक है। अगर रिमाइंडर 1 आया, 2 आया, 3 आया तब तो बैठा दो। रिमाइंडर अगर 0 आया तो 0 तो अभी बैठा नहीं सकते, तो मतलब अगर डिवाइड हो गया तो 4 बैठाना है ऊपर, ठीक है। बस सेम है, सीख लिया आप लोगों ने भाई, हो गया, खत्म, खलास। 7 पे चलते हैं। मैंने क्यों नंबर स्किप किया आपको समझ में आएगा। 7 to the power 1, 7 स्क्वायर, 7 to the power 3, 7 to the power 4, ठीक है। और ज्यादा लिखने नहीं वाला, बहुत बड़े नंबर्स है वैसे भी। 7, 49, 343, 2401, ठीक है। तो ये पैटर्न नोट कर लो आप लोग, इसमें क्या आने वाला है 7931, ये हमेशा ऐसे ही आएगा 7931, 7931। तो कुछ नंबर्स ले लेते हैं हम लोग। 7 to the power 170। अब इसमें क्या करोगे आप, 4 से डिवाइड करो। ये डिवाइड आप खुद से करोगे, 170 को 4 से डिवाइड करो। डिवाइड करके देखो कि रिमाइंडर कितना आता है। देखो काटना मत, हाँ, ऐसे करके डायरेक्ट काट मत देना। काटने से मतलब कैंसलिंग आउट एंड डिवीजन अलग है। अब डिवाइड करना, प्रॉपरली डिवाइड करना। डिवाइड करके अगर देखोगे ये डिवाइड, चलो मैं नहीं करने वाला, ठीक है, इतने भी बच्चे नहीं हो आप लोग, ठीक है। रिमाइंडर आप देखोगे 2 आ रहा है, ठीक है, रिमाइंडर 2 आ रहा है तो हो गया अपना काम। 7 स्क्वायर 49, बट हमको बस 9 से मतलब है, इसका यूनिट डिजिट चाहिए था हमको, ठीक है। तो यूनिट डिजिट क्या है 9। अब बात यह है कि क्या हमेशा डिवाइड करना पड़ेगा? अगर बहुत बड़े नंबर्स आ रहे हैं तो, मतलब 24614 आ रहा है, अगर ऐसा आ रहा है तो क्या डिवाइड करना पड़ेगा? नहीं, डिवाइड नहीं करना है। 4 का जो डिवाइड करने का ट्रिक है वो काम में लगाना है। अब बताओ 4 से डिवाइड करने का ट्रिक किसको किसको पता है? 4 से वही नंबर डिवाइड होगा, सुन लो, ये मैं नोट्स में नहीं लिख रहा हूं। 4 से वही नंबर डिवाइड होगा जिसका लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड होता है। अगर डिवाइड नहीं होता है तो जो रिमाइंडर बचेगा वही है। इस चीज को मैं लोकल लैंग्वेज में भी बोल देता हूं, 4 दिया ওইগুলা নাম্বারই ডিভাইড হইব যেটার লাস্ট দুইটা ডিজিট 4 দিয়া ডিভাইড হয়। যদি ডিভাইড হয় না তো যেটা রিমাইন্ডার ওইটাই হইব, ठीक है। तो जैसे मुझे इस पूरे नंबर को देखना ही नहीं है, मुझे तो 14 को देखना है। अब देखो 14 4 से डिवाइड होता है? नहीं होता है ना। 4 into 3 12, रिमाइंडर कितना है 2, हो गया, रिमाइंडर आ गया 49। इसमें भी देखो, इसमें हम लोग कर सकते थे ये चीज 17। अगेन आपको टेबल्स का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। 17 into 4, 17 का टेबल, 17 into 4 68, रिमाइंडर कितना है 2, यहाँ पे 70 है, ठीक है। बहुत सिंपल है। चलो और एक नंबर ले लेते हैं, 7 to the power 523, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बस 23 को देखना है, पूरे नंबर को 4 से डिवाइड नहीं करना। देखो हमको रिमाइंडर ही चाहिए ना, रिमाइंडर के लिए पूरे नंबर को 4 से डिवाइड करने का जरूरत नहीं है भाई, ठीक है। 23 को डिवाइड करो 4 से, तो 5 into 4 20, रिमाइंडर 3, हो गया अपना काम। कितना होगा 343, बट मुझे बस इंटरेस्ट है इस लास्ट वाले 3 में। अच्छा एक और चीज, अगर मैं इस नंबर को थोड़ा सा चेंज करूं, जैसे अगर मैं इसको अभी ऐसा करता हूं, अगर मैं इसको 1 करता हूं कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। 4 करता हूं कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। मतलब देखो कहां फर्क नहीं पड़ेगा, 7 to the power 523 था पहले, 7 to the power 523 था, फिर मैंने किया 7 to the power 1523,
फिर मैंने क्या 7 टू द पावर 4523, नंबर तो चेंज हो रहा है और बहुत ह्यूज मार्जिन से हो रहा है, बट यूनिट डिजिट चेंज नहीं हो रहा है ना। यही मैं बोल रहा हूँ कि यूनिट डिजिट पे फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे करना है 4 से डिवाइड, और 4 से डिवाइड करने का टेक्निक क्या है, लास्ट 2 डिजिट। तो लास्ट 2 डिजिट में, लास्ट का 2 डिजिट में मैं कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूं, कोई चेंज नहीं कर रहा हूं, इससे पहले के डिजिट्स में चेंज कर रहा हूं, तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो चलो यही वाला रहने दो। ओके, चलो अब नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं। नेक्स्ट नंबर इज 8, 8 टू द पावर 1, 8, 8 स्क्वायर 64, 8 क्यूब 512, 8 टू द पावर 4 4096। तो इस पे क्या हो गया 8426। ठीक है, आगे और ज्यादा लिख के फायदा है नहीं, सेम ही चलेगा ये भी, 8426 8426। ठीक है, क्वेश्चंस करने की जरूरत है, एग्जांपल चलो एक आध बता देता हूँ, ज्यादा नहीं चाहिए हमको। ठीक है, कर लिया ना, बैक टू बैक वही चीज कर रहे हैं। ठीक है, 2 एग्जांपल बताऊंगा बस, 8 टू द पावर 1001, ठीक है, और 8 टू द पावर 347। चलो बताओ क्या होगा। देखो लास्ट का 2 डिजिट देख लो, 01, 01 4 से डिवाइड होता है, नहीं होता है, कितना रिमाइंडर रहेगा 1। ठीक है, ये तो पता ही होगा ना आपको कि 4 इंटू अगर 250 करेंगे तो 1000 आएगा, इसको याद कर लो, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि 4 इंटू 25 करने से 100 होता है, 4 इंटू 25 100, 4 इंटू 250 1000, तो रिमाइंडर 1 बचेगा, यानी 8 टू द पावर 1, तो कितना हो गया यूनिट डिजिट 8 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट 47। ठीक है, पूरे नंबर को 4 से डिवाइड करने का जरूरत नहीं है, रिमाइंडर चाहिए, 4 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर चाहिए, जितना भी बड़ा नंबर हो लास्ट 2 डिजिट कर लो, हो गया। तो 8 टू द पावर 47, आई मीन 347, तो 47 को अगर डिवाइड करते हैं 4 से तो 11 इंटू 4 44, बच गया 3, 512, हमको इस 2 से मतलब है। ठीक है, क्लियर है पूरा। तो 2 3 7 8 हमने कर लिया, और कौन कौन से डिजिट बच गए बताओ। 4 एंड 9, इसमें क्या होता है थोड़ा देख लेते हैं। 4 टू द पावर 1 4, 4 स्क्वायर 16, ठीक है, 4 क्यूब 64, 4 टू द पावर 4 256। ठीक है, सेम 9 टू द पावर 1 9, 9 स्क्वायर 81, 9 क्यूब 729, 9 टू द पावर 4 क्या होगा, नंबर तो मुझे याद नहीं है, चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 इंटू 9 81, बचा 8, 9 इंटू 2 18, और 8 26 2, 9 इंटू 65। ठीक है, इतने बड़े नंबर्स को याद रखने का इतना कुछ खास जरूरत है नहीं। ठीक है, तो मुझे बस पैटर्न बताना था। देखो 4 6 4 6, इसमें क्या हो रहा है 9 1 9 1, तो पैटर्न क्या है, तो कितने स्टेप्स बाद बाद रिपीट हो रहा है, क्या आप देख पा रहे हो, जो यूनिट डिजिट है 4 के पावर्स का और 9 के पावर्स का कितने स्टेप्स बाद बाद रिपीट हो रहा है, 2 स्टेप्स बाद बाद रिपीट हो रहा है। तो जब 4 स्टेप्स बाद बाद रिपीट हुआ था तो हमने 4 से डिवाइड किया था पावर को एंड रिमाइंडर लिखा था। तो अगर 2 स्टेप्स बाद बाद रिपीट होता है तो क्या करना चाहिए हमको, 2 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर लिखना है। तो नॉर्मल सेंस यही बोलता है, तो आप करोगे तो यही चीज, बट थोड़ा सा अलग तरीके से। अगर 2 से ही डिवाइड करना है और रिमाइंडर लिखना है तो इतना माथापच्ची क्यों, सिंपली हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग ऑड और इवन ले लेंगे, 2 से डिवाइड होने वाला इवन, 2 से डिवाइड नहीं होने वाला ऑड, सिंपल सा बात है। तो इसमें क्या रूल बन गया एक, कि 4 टू दी पावर अगर ऑड है, इसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा 4 आएगा। 4 टू दी पावर अगर इवन है, इसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा 6 आएगा। और 9 में क्या रूल बन गया, 9 टू दी पावर अगर ऑड है, इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा
1 आएगा, सॉरी 9 आएगा, और 9 टू द पावर अगर इवन है तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा 1 आएगा। ठीक है, देखो भूल तो सकते नहीं आप लोग, ठीक है, भूल नहीं सकते आप लोग। क्यों नहीं भूल सकते? क्योंकि देखो अगर एग्जाम में कंफ्यूजन ही है कि ऑड में 6 था या इवन में 6 था, अगर कंफ्यूजन है, ऑड नंबर बताओ कौन सा है? 1, 4 टू द पावर, सॉरी दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, ऑड नंबर 1, ठीक है, ये दिख रहा है क्या? ये भी नहीं दिख रहा होगा, व्हाइट कलर से ही बता देता हूँ। हाँ, 4 टू द पावर 1 4 आएगा, इवन क्या है 2, 4 टू द पावर 2 16 6 आएगा, 9 टू द पावर 1 9 आएगा, 9 टू द पावर 2 9 टू द पावर 2 कितना आ जाएगा? 81 हो गया। ठीक है, ऐसे करके आप अगर भूल जाओ तो उसको रिविजिट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें। अब और कौन से डिजिट्स छूट गए, चलो देखते हैं, उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चंस पे जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो 0 छूटा है, 1 छूटा है, 4 छूट गया है, 5 छूट गया है, 6 छूट गया है। अब इन डिजिट्स को मैंने कवर इसलिए नहीं किया कि टू दी पावर एनीथिंग, टू दी पावर एनीथिंग, वो आपको क्या देगा? सेम डिजिट देगा। ठीक है, यानी 0 टू दी पावर कुछ भी कर लो 0 ही आएगा, 1 टू दी पावर कुछ भी कर लो 1 ही आएगा। अच्छा, इसमें 4 गलत लिख दिया मैंने, 4 नहीं होगा ना इसमें, 0 1 5 6। ठीक है, मैं अभी भी 4 वाला पढ़ाया तो 4 वाला मैं सोचने में लग गया था। ठीक है, ओके, तो 0 1 5 और 6 हो गया। इसमें क्या होगा कि टू द पावर एनीथिंग, तो 1 टू द पावर एनीथिंग, 5 टू द पावर एनीथिंग, 6 टू द पावर एनीथिंग, कुछ भी करो अल्टीमेटली वही डिजिट आने वाला है। 0 टू द पावर एनीथिंग 0 आएगा, 1 टू द पावर एनीथिंग 1 आएगा, 5 टू द पावर एनीथिंग 5 आएगा, 6 टू द पावर एनीथिंग 6 आएगा। ठीक है, तो इसमें मुझे सीरीज लिखवाने की जरूरत है नहीं। अब बस हम लोग 3 4 5 सवाल कर लेते हैं, क्वेश्चंस कर लेते हैं, थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे मान लो पहला क्वेश्चन है 123 टू द पावर 74 प्लस 327 या 324 ले लेते हैं टू द पावर 172। आपको इसका यूनिट डिजिट निकालना है। क्या निकालना है? इसका यूनिट डिजिट निकालना है। तो देखो अगर यूनिट डिजिट निकालना है तो यूनिट डिजिट पे फोकस करो, इस पे फोकस करके फायदा है नहीं, इस 32 पे फोकस करके फायदा है नहीं। अब देखो 3 टू द पावर 74, 3 का कैसा साइकिल था? देखो 3 का साइकिल, सॉरी ये 7 का है, 3 का साइकिल कैसा था? साइक्लिसिटी इज 4 से डिवाइड करना है आपको। ठीक है, 4 से डिवाइड करना है, तो पावर को 4 से डिवाइड करो। ठीक है, 3 टू द पावर 74, पावर को 4 से डिवाइड करो, 74 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? मैंने पहले भी बोला है 18 इंटू 4 72, तो कितना हो गया? 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर का क्या आता है? 9 आता है। चलो यूनिट डिजिट कितना आ गया? 9 आ गया, प्लस 4, 4 का तो कुछ रूल ही नहीं है, 4 का सिंपल है, 4 टू द पावर ऑड नंबर क्या होगा? हमेशा 4 आएगा लास्ट में। 4 टू द पावर इवन नंबर हमेशा 6 आएगा, तो 4 टू द पावर इवन नंबर है, इसका हमेशा क्या आएगा? लास्ट में 6 आएगा। 9 और 6 अगर ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 15 आएगा, मतलब 5 आएगा। तो यूनिट डिजिट का जो आंसर है वो क्या हो गया? 5 आ गया। आप समझो, हाँ 123 टू द पावर 74 ये एक बहुत बड़ा नंबर है जिसके लास्ट में क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। 324 टू द पावर 172 ये तो और भी बड़ा नंबर है जिसके लास्ट में क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। मुझे बस यूनिट डिजिट निकालना है। ओके, चलो और एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लो 2 टू द पावर 50 प्लस 3 टू द पावर 50 प्लस 4 टू द पावर 50
इसका यूनिट डिजिट निकालना है। थोड़े स्टैंडर्ड क्वेश्चंस ले रहा हूं, आप देख भी रहे हो ना, इससे आपका स्टेट गवर्नमेंट का जो असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है, ठीक है, वो तो कवर हो ही जाएगा और साथ साथ में और भी बहुत सारे एग्जाम्स का कंसेप्ट कवर हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस सेशन जैसा एग्जाम ओरिएंटेड क्लास है, इसमें डीप में और भी जाया जा सकता है, ठीक है। फिलहाल के लिए हम लोग एक स्टैंडर्ड लेवल मेंटेन करके चल रहे हैं, हम लोग बहुत ही एक्सीलेंट और टॉप लेवल पे नहीं जा रहे, क्योंकि एग्जाम्स बहुत सारे लाइनअप में है, वो कवर करना है, तो बहुत सारे टॉपिक्स भी पढ़ाने हैं। 2 टू द पावर 50, 2 का साइकिल कैसे चलता है, 4 के स्टेप में, तो 50 डिवाइडेड बाई 4 कितना होगा, 50, 12 इंटू 4 48, 12 इंटू 4 48, रिमाइंडर 2, यानी ये 2 स्क्वायर, ओके। 3 टू द पावर 50, ये भी 3 स्क्वायर। अच्छा, 4 टू द पावर एनी इवन नंबर क्या आता है हमेशा, 6 आता है। अब देख लो 4 और 6 10, 10 और 9 19, बट मुझे बस इस पे ध्यान देना है, तो यूनिट डिजिट क्या आ गया, 9 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से देखो आप लोग खुद से बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकते हो, ठीक है, कि जैसे 19, अगर मैं बोलूँ 19 टू द पावर 23, ठीक है, 327 टू द पावर 147, ऐसा करके आप डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स का खुद से देख सकते हो। एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, इसका आपको यूनिट डिजिट निकालना है, इसका यूनिट डिजिट निकालना है। देखो बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, आप देख रहे होंगे, आप ऐसा सोच रहे हो कहाँ से कौन से हाई फाई लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, बट जितना हाई फाई देखने में है, ठीक है, मतलब मोस्ट डिफिकल्ट लुकिंग सिंपलेस्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो सिंपल सा एक बात बताओ, मैंने क्या बोला था, 5 टू द पावर एनीथिंग, 5 टू द पावर एनीथिंग, इसका आंसर कुछ भी हो, लास्ट में क्या आएगा, 5, ऐसे मैंने 4 डिजिट बताए थे आपको। 0 टू द पावर एनीथिंग लास्ट में 0, 1 टू द पावर एनीथिंग लास्ट में 1, 5 टू द पावर एनीथिंग लास्ट में 5, 6 टू द पावर एनीथिंग लास्ट में 6, 5 टू द पावर एनीथिंग लास्ट में 5 इनटू 6 के लिए भी बोला था ना, 6 टू द पावर एनीथिंग लास्ट में क्या आएगा, 6 आएगा। बाकी आसपास बहुत कुछ रहेगा, यहां पे भी आसपास बहुत कुछ रहेगा। अब आप एक चीज खुद का दिमाग से कॉमन सेंस सोचो, एक ऐसा नंबर जिसके लास्ट में 5 है और एक नंबर जिसके लास्ट में 6 है, यानी एक 5 से एंड होने वाला नंबर और एक इवन नंबर, 5 से एंड होने वाला नंबर और इवन नंबर मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, हमेशा लास्ट में 0 आता है, हमेशा लास्ट में 0 आता है। आप 5 का टेबल देख लो, 5 इंटू इवन नंबर हमेशा लास्ट में 0 होगा, और वो 0 हटेगा भी तो नहीं ना, क्योंकि देखो अभी यहाँ पे आगे पीछे बहुत सारे नंबर्स आएंगे, जो भी आए 0 आ गया ना, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन के बीच में अगर एक 0 आ जाता है, वो 0 हटेगा ही नहीं, वो 0 तो एकदम लास्ट में जाके लगेगा हमेशा। तो इस पूरे मल्टीप्लीकेशन का यूनिट डिजिट क्या है, 0 है, ठीक है। सो आई होप कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, और आप जिस भी पर्पज से इस वीडियो को देख रहे थे वो फुलफिल हुआ होगा, ठीक है। सो ये टॉपिक बहुत ही एक इंपॉर्टेंट बट येट नेग्लेक्टेड टॉपिक है, बट आपको एग्जाम्स में ये काम में आने वाला है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने फैमिली और रिलेटिव्स के साथ, एंड चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, सो दैट आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तब तक के लिए टेक केयर, स्टडी वेल, स्टडी हार्ड, साइनिंग ऑफ।